यूजी, अब तुम्हारे जख्म कैसे हैं? ठीक है, पर जहाँ जहाँ ब्लैक फ्लैश लगा था वहाँ अभी भी दर्द है। शायद ये सुकुना की वजह से हो रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि उसकी ताकत पहले से और ज्यादा खौफनाक हो गई है। देखो यूजी, तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। मेरे हाथों पहले ही बहुत लोगों का खून बह चुका है। मैं फिक्र नहीं कर रहा। सुकुना फुशिगुरो का इस्तेमाल करके कोई बड़ी साजिश रच रहा है, जबकि मैंने ही तुम्हारे भाइयों को मारा। पर तुमने मेरा साथ क्यों दिया चूसो? पर वो सिर्फ एक हादसा था। चलो फिर, फिलहाल शापित आत्माओं की तादाद कम करनी है। लेट हो, कहाँ मर गए थे? माफी चाहता हूँ, पर मेरे यहाँ होने या ना होने से क्या ही बदल जाएगा। और आप पापा के छोटे भाई होकर भी अनाड़ी रह गए। मेरे सारे बड़े भाई तो एक नंबर के गधे, और जिनीची तो मतलब तुम्हारी शक्ल ही बेकार है। काश तुम शक्लो सूरत से तोजी पर गए होते। पापा की हालत सीरियस है, पता है मुझे। अच्छा, तो सब लोग आ गए। नाओबितो ज़ेनिन सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप तीनों एक साथ मौजूद हों। नाओबितो सर की इच्छा थी कि ये वसीयत तभी पढ़ी जाए। मैं फुरुदाते अब उनकी वसीयत पढ़ूंगा। मेरी सारी जायदाद पर अब से नाओया क्लैन का ही हक होगा। नाओया ज़ेनिन को ज़ेनिन क्लैन का 27वां उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए। हालांकि अगर किसी वजह से सातोरू गोजो मर जाता है, मेगुमी फुशिगुरो का ज़ेनिन क्लैन में स्वागत किया जाएगा। तोजी फुशिगुरो के साथ हुआ समझौता लागू होगा। वही ज़ेनिन क्लैन का अगला हेड बन सारी जायदाद और शाबित शक्तियों का वारिस होगा। ये फुशिगुरो है कहाँ? वो टोक्यो में यूजी इतादोरी को ढूंढने के मिशन पर गया। वो सुकुना का एक वेसल है। टोक्यो में इस वक्त कयामत मची। नाओया ज़ेनिन अब सुकुना के वेसल को खत्म करने जा रहा है। एक बार उसे ठिकाने लगा दिया तो बाकी सब अपने आप सही हो जाएगा। ज़ेनिन क्लैन का वारिस तो मैं ही हूँ। हमारी लड़ाई के वक्त ही मुझे यूजी की ताकत का अंदाजा हो गया था। ये तो बहुत ही भयानक है। शापित शक्ति पर तो काबू है, पर फिजिकल स्ट्रेंथ भी लाजवाब है। अब उसके बार में एक अलग ही तेजी आ गई है, बिल्कुल वॉर गॉड की तरह। फुशिगुरो तो यहाँ दिख ही नहीं रहा। ये बंदा कौन है? ऐसा कैसे हो गया? वो तो बहुत सुस्त है। लगता है मैं ही जल्दी पहुंच गया। मैं तो यहाँ पर फुशिगुरो के लिए आया हूँ। फुशिगुरो से ऐसा क्या काम है? उसे जान से मारना चाहता। तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? भागोगे तो नहीं ना? भागेंगे क्यों? अब सातोरू गोजो का साया तुम्हारे सर से उठ चुका है। तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई। ऐसे कई शापित जादूगर हैं जिनकी जान गोजो सर के रसूख, गुरूर और उनकी मनमर्जी की वजह से थी। इसकी कोई तो टेक्निक होगी। ये तेज तो बहुत है, मगर कुछ तो गड़बड़ है। मैं तुम्हें हल्का खिलाड़ी समझ बैठा। यार तुम दोनों तो मेरी उम्मीद से बेहतर निकले। इस रेसल में कुछ तो बात है। गोजो सर! नहीं, ये एहसास उनसे भी डरावना है। ये क्या?
वैसे तुम दोनों यूजी के कौन हो? तो इसे यहाँ यूजी को मारने भेजा है। तुम यूटा ओकोत्सु हो ना? अरे रुको भाई, मैं तुम्हारी तरफ हूँ। आपकी तारीफ? मुझे भी तुम्हारी तरह यूजी को मारने का आदेश यूजी। मिला। मैं नाओ या जेनिन हूँ, बाकी मेरी कजन है। यूटा, फुशिगुरो ने बताया था वो सेकंड ईयर वाला। हम दोनों का बचकर भागना मुमकिन नहीं है। ये सुनहरे बालों वाला रफ्तार में माहिर है। अकेले संभाल पाओगे? हाँ, संभाल लूंगा। मैं इसे रोकता हूँ, तुम जाओ। लगता है मुझे फुशिगुरो का जिक्र नहीं करना चाहिए था। ये खूंखार लग रहा है। उसकी पावर सातोरु गोजो जैसी ही लग रही है। फिलहाल तुम सिर्फ उस यूटा ओकोत्सु से दूर भागने की फिक्र करो। उससे लड़े तो मौत पक्की। तो फिर ठीक है, एक को आप संभालो, दूसरे को मैं। जिससे वो हार कर मेरे सामने शर्मिंदा भी नहीं होगा। मेरे इस प्लान से यूजी को इससे लड़ना नहीं पड़ेगा। कल जहाँ मिले थे वहीं मिलेंगे। हाँ। इतनी तेज तलवार हाथ में होने के बावजूद भी। मैं यूटा का रास्ता रोकना चाहता था। काफी फुर्तीला है और मुझे लगा ये भागेगा तो फौरन दबोच लूंगा। मुझे एक बात बताओगे? पता नहीं ये शक्ति तुम्हारे पास क्यों और कैसे आई। ये ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक है ना? खेल खत्म, मरने के लिए तैयार? वैसे समझदार को इशारा ही काफी है। मौत तो तुम्हारी आएगी। तुम्हें क्या लगता है कोई भी मेरे भाई पर हाथ डालेगा और यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाएगा? उसे लगी तो जरूर होगी। हैरान हो गए क्या? ये उतना ताकतवर नहीं है। मैं जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ नहीं। पर इसकी शापित ऊर्जा बहुत ज्यादा है। आमतौर पर सभी ऐसा करते हैं। कमजोरी को छुपाने के लिए अपनी शापित ऊर्जा को ताकत बना रहा है। देखा जाए तो मैं काफी कमजोर हूँ, लेकिन इसका तरीका मुझसे बिल्कुल उल्टा है। तुमने गौर किया? मेरी शापित ऊर्जा गोजो सर से भी कहीं ज्यादा है। जब वो अपनी टेक्निक एक्टिवेट करते हैं तो उनकी शक्ति बिल्कुल जाया नहीं होती। उनके पास 6 आइज शक्ति है। परफॉर्मेंस के मामले में उनके जैसा कोई नहीं। मेरी शापित ऊर्जा खत्म हो सकती है पर गोजो सर की कभी नहीं। जबकि इसने अपना असली दांव तो दिखाया ही नहीं। ये अभी से मुझ पर इतना भारी पड़ रहा है। मुझे इसकी टेक्निक समझ क्यों नहीं आ रही? मुझे कन्वर्जेंस इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिल रहा। बड़े ठीक हो। आखिर एक बड़ा भाई। ये कैसा जवाब है यार? फ्लोइंग रेड स्केल। मैं तो तुम्हारी ताकत और टेक्निक के बारे में पूछ रहा था। तुम हार नहीं मान रहे थे इसलिए मैंने इसे इस्तेमाल कर ही लिया। अपनी ताकत को आंखों की मांसपेशियों पर लगा रहा है ताकि मेरी हरकतों को साफ देख सके। देखते हैं खून को रोकने की जद्दोजहद के बीच मेरा सामना कैसे करते हो। ब्लड मैनिपुलेशन करते हो तो बहता खून रोकना बाएं हाथ का खेल हो। पूरी तैयारी के साथ आए हो? फिर भी तोजी की बुराई करने का एक मौका नहीं छोड़ते। मेरे अपने बड़े भाई निकम्मे हैं जो हथियार लेकर ही घूमते हैं। छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा काबिल हो, इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं। तुम अपने भाइयों से नफरत करते हो क्या? बड़ा भाई काबिल हो या ना हो, वो छोटे भाई को काबिल जरूर बनाता है। इसके पीछे उन्हीं बड़े भाइयों का हाथ होगा। आज भले ही तुम बहुत काबिल हो, अगर मैं गलत रास्ते पर जाता हूँ तो अपने छोटे भाइयों को उस रास्ते से बचा सकता हूँ। अगर मैं सही रास्ते पर चलता हूँ, मैं उनके लिए एक रास्ता बना देता हूँ। चलो बातें बहुत हो गई। तुम्हारी भी समझना मुश्किल है पर वजह अलग है। जादूगर जितना माहिर होगा उसकी शापित ऊर्जा को समझना उतना ही मुश्किल। यानी उनके बात को समझने तक हम घायल हो जाते हैं।
एक्सपर्ट जादूगर बिल्कुल सफाई के साथ शापित ऊर्जा इस्तेमाल करता है। इसके अगले वार को समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये खुद पर होने वाले हर वार को बेअसर बना देता है। इसका हर एक वार जानलेवा हो सकता है। पर मैं अभी बिल्कुल नहीं मर सकता। तुम्हारा तो पूरा ध्यान सिर्फ तलवार पर है। टूट गई, यही होना था। आखिर गोजो सर का स्टूडेंट जो है तुम मेरे ताकतवर होने का राज पूछ रहे थे ना? मैंने जो सीखा अपनी गलतियों से सीखा। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपने भाइयों के सामने कमजोर नहीं पड़ सकता था, और इसलिए मैं इतना ताकतवर हूँ। इतना खून बहने के बावजूद भी ये जिंदा कैसे है? इसकी बकवास खत्म क्यों नहीं हो रही? इसने मेरे कपड़ों में लगे हुए खून को जमा कर सख्त कर दिया। अब तक तो समझ गए होगे, खेल खत्म। इतनी भी क्या जल्दी है? 24 फ्रेम प्रति सेकंड की रफ्तार से पहले की गई हरकतों पर काम करती है। मेरी टेक्निक वक्त में आगे जाकर इतनी मामूली रुकावट के बावजूद मैं आराम से हिल सकता हूँ। ये हमला क्यों नहीं कर रहा? जख्म गहरा है पर सारे अंग सलामत हैं, तो मैं जीत सकता हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? ये क्या बोला है? कोई शिकिगामी? ये अचानक कहाँ से आ गई? हम तो बस खेल रहे हैं रिका, मुझे माफ करना।